ईसा मसीह के नाम में फिर से एक बार आपका मेरे इस चैनल में, इस वीडियो में स्वागत है। प्रभु की कृपा से आप लोग सही सलामत होंगे और आशीषित होंगे, ये मेरी प्रार्थना है और ये मेरा भरोसा है। हम आज के दिन के लिए, आज के दिन की शुरुआत करने के लिए फर्स्ट थेसलोनिया की किताब, उसमें का 5 अध्याय और 16 से 18 जो पद है उससे हम बात करेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। बहुत ही अच्छा ये वचन, ये पद हम आज इसका जो मूल्य है, इसका जो कीमत, इसकी जो आध्यात्मिकता है, उसको हम जांचेंगे, उसको देखेंगे और उसको हम अपने जीवन में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। ये सभी पद सुसमाचार की अपरिवर्तनीय आज्ञा के बारे में एक संक्षिप्त संदेश है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद देना है? हमारे प्रभु को, हमारे परमेश्वर को, जिसने हमारे लिए अपना क्रूस उठाया और हमारे पापों के लिए प्राण अर्पण किया। उस मसीहा का धन्यवाद दो हर एक परिस्थिति में। ये केवल निर्देश नहीं है, बल्कि ये मसीह यीशु में सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, हम निरंतर हर परिस्थिति में धन्यवाद देते रहे और सदा हम लोग आनंदित रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आनंद, प्रार्थना और प्रभु के लिए कृतज्ञता आत्मा को निरंतर प्रोत्साहित करती है। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, जब हम निरंतर परमेश्वर के साथ चलेंगे, आनंदित रहेंगे और चाहे जो भी परिस्थिति हो उसमें हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तो इसके वजह से हम हमारा परमेश्वर, हमारा जो प्रभु है, उसके लिए कृतज्ञता हम देते हैं। और यही कृतज्ञता, ये हम जब करते हैं, वो हमारे आत्मा को निरंतर प्रोत्साहित करते हैं कि हम प्रभु को ऐसे ही निरंतर धन्यवाद देते रहे। सदैव आनंदित रहो, बाइबल में कहा गया है। वर्तमान समय में विश्वासियों का एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए और वह है कठिन समय में भी परमेश्वर की उपस्थिति और उनके वचनों को पहचानना। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को पहचानते हैं? पढ़ना है और पहचानना है, ये दो अलग अलग बात है। हम रास्ते से जा रहे हैं, हम सब लोगों को देख रहे हैं, लेकिन उसमें से थोड़े ही लोग हैं जिनको हम पहचानते हैं। क्या हम प्रभु के वचन को जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर प्रभु के वचन को सिर्फ देख रहे या सिर्फ पढ़ रहे? तो हमको सदैव आनंदित रहने के लिए प्रभु के वचनों को पहचानना है। वो क्या कह रहा है, वो उसकी इच्छा क्या है। इससे हर अच्छी और बुरी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हमारे भीतर से, हमारे मन से, हमारे शरीर से तैयार होती है और हमें एहसास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हर परिस्थिति में दृढ़ रहने के लिए हमें परमेश्वर तैयार कर रहा है। लेकिन हम लोग वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो हमको हर विकट परिस्थिति में हम अकेले हैं ऐसे महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम वचन पढ़ेंगे तो हमारे साथ प्रभु है, इसका हमें प्रमाण मिलता रहेगा। निरंतर प्रार्थना करें। विश्वासियों को निरंतर प्रार्थना की भावना विकसित करनी चाहिए और अपने जीवन में होने वाली हर एक घटना के लिए प्रार्थना को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना बुरी परिस्थितियों में ढाल का काम करती है और अच्छी परिस्थितियों में प्रार्थना उस आनंद को 2 गुना कर देती है। प्रिय भाई और बहनों, हम जब प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं कि आज किया और अगले हफ्ते चर्च में जाकर ही प्रार्थना किया। प्रार्थना को निरंतर करें, प्रार्थना को हर सुबह, दोपहर, शाम करें, क्योंकि उस प्रार्थना करने की वजह से हमें बुरी परिस्थितियों में भी वो प्रार्थना ढाल बन के हमारे साथ रहती है। और जब हम अच्छे परिस्थिति में भी प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना उस अच्छी परिस्थिति को, उस आनंद को
दो गुना करती है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमको प्रार्थना निरंतर करनी चाहिए, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हमारी एक आदत होती है, और वह यह कि जब कुछ अच्छा हमारे साथ होता है, जो कुछ हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना या कृतज्ञ होना नहीं भूलते हैं। ये अच्छी बात है कि जब हम आशीषित होते हैं, तो परमेश्वर की कृतज्ञता या फिर उसका आभार या फिर उसका थैंक्स करने के लिए हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बात सही है, लेकिन वचन हमें केवल अच्छी बातों के लिए ही नहीं, बल्कि हर चीज के लिए धन्यवाद देने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप अगर बुरे समय में भी है, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु आपके साथ है, ये महसूस आपको होता रहेगा। प्रार्थना का यह तरीका विश्वासियों को कठिन समय में भी परमेश्वर के कार्य और उनकी आशीषों का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। हम कठिन परिस्थिति में प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु इस कठिन समय में भी परमेश्वर के कार्य और उनकी आशीषों का एक अद्भुत अनुभव हमें प्राप्त होता रहेगा, हमें मिलता रहेगा, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम उस परिस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। ये तीन बातें हैं जिन्हें विश्वासियों को अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इन तीन बातों को कृपा करके आज हम शुरू करेंगे। हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, सदैव आनंदित रहने की कोशिश करेंगे और हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे। यह सब करने के लिए प्रभु आपको आज से ही आशीषित करे, आपको प्रोत्साहित करे, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। कृपा करके मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे भाई और बहनों, मैंने नया चैनल शुरू किया है, इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।